इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस ऑफ सिंपल पास्ट टेंस। आपको एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करना है। आपके सामने एक सेंटेंस है, ही रोट अ मैसेज। सबसे पहला काम आपको क्या करना होगा, आपको टेंस, सेंटेंस का टेंस जज करना होगा। हमने पिछली वीडियो के अंदर वो सारे रूल्स देखे थे, 6 स्टेप्स, जिसको आप 6 रूल्स भी कह सकते हैं कि कोई एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए कितने स्टेप जरूरी है। तो पहला काम यह है कि आपको टेंस जज करना है। ऑब्वियसली ये सिंपल पास्ट टेंस है। और क्यों जज करना है ये टेंस, ताकि हमको मालूम हो कि इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है एक्टिव में और पैसिव में। एक्टिव में क्या है, डिड है, और पैसिव में क्या है, वॉज वर है। और वॉज सिंगुलर के लिए लगेगा और आई के लिए लगेगा, और वर प्लूरल के लिए लगेगा। तो फर्स्ट स्टेप हमने क्या किया, टेंस जज किया। उसके बाद सेकेंड स्टेप हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट। ओके, ऑब्जेक्ट लिखने के बाद थर्ड स्टेप हमारा ये होगा कि हम ऑब्जेक्ट के फौरी बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। तो कौन सा सुटेबल हेल्पिंग वर्ब होगा, वॉज आएगा या वर आएगा। ऑब्वियसली ये सिंगुलर है तो हम वॉज लिखेंगे। अ मैसेज वॉज। नेक्स्ट स्टेप आपको करना ये होगा, जो कोई भी वर्ब हो एक्टिव वॉइस के अंदर, हम उसको V3 पास्ट पार्टिसिपल में चेंज करेंगे। अ मैसेज वॉज रिटन बाय, ये ऐड करेंगे बाय, और ही बिकम्स हिम। ओके, अब ये काम आपको करने के हैं, राइट। करते चले जाएं। ओके, थर्ड फोर्थ। अच्छा, यहाँ फिफ्थ के पास एक नोट है। हम अब तक पॉजिटिव सेंटेंसेस कर रहे थे। पॉजिटिव का क्या होगा, पॉजिटिव चेंज होगा। ओके, और नेगेटिव सेंटेंस का नेगेटिव पैसिव वॉइस होगा। ओके, ही डिड नॉट ड्रिंक मिल्क, तो यहां पर भी नॉट आएगा। इट बिट माई हैंड। फिफ्थ सिक्स हम कर चुके हैं। माई प्रिंसिपल सर टोल्ड मी, ये सेवेंथ वन है। ये सेवेंथ वाला मैं एक्सप्लेन करूंगा। माई प्रिंसिपल सर टोल्ड मी, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, मी है। और एक एक सिंपल सी ट्रिक, ऑब्जेक्ट कैसा पहचानेंगे हम। ऑब्जेक्ट फॉरी वर्ब के बाद जो वर्ड आएगा वो यूजुअली अक्सर ऐसे ही होता है कि वर्ब के बाद आने वाला वर्ड ऑब्जेक्ट होता है। और पैसिव वॉइस क्या करना होता है, हमको ऑब्जेक्ट से शुरू करना होता है। तो मी जब इधर आएगा तो बनेगा आई। ओके, आई। आई के बाद आपको फॉरी हेल्पिंग वर्ब लिखना है ऑब्जेक्ट के बाद। तो आई के साथ सुटेबल हेल्पिंग वर्ब है वॉज, और वर्ब चेंज करना है आपको, टोल्ड। V3 भी टोल्ड ही होगा। आई वॉज टोल्ड बाय माई प्रिंसिपल सर। ओके, you can also check all the answers here by clicking this link. अच्छा, हम क्या देख रहे थे, मी बनेगा आई, जैसा हमने देखे पिछली स्लाइड के अंदर। यू, यू चेंज होगा। यानी अगर ऑब्जेक्ट ये होगा तो हम जब पैसिव कर रहे होंगे तो पलट कर ये बन जाएगा। अगर ये एज ए सब्जेक्ट के तौर पे आएगा एक्टिव वॉइस के अंदर तो पलट के बनेगा मी, राइट, वाइसी वर्सा। अस बनेगा वी। जैसे माई प्रिंसिपल टोल्ड मी, तो क्या किससे शुरुआत की हम, आई से। अगर माई प्रिंसिपल सर टोल्ड अस होता तो हम वी से शुरू करते। ओके, राइट। ये प्रोनाउन इस तरीके से चेंज होंगे। और अगर एक्टिव में ऐसे होंगे तो ऑब्जेक्ट ऐसा बनेगा पैसिव के अंदर, राइट। फिर कुछ सेंटेंसेस आपके लिए वही पैटर्न पर। एक नोट यहाँ पे है, डिड दे मेक द नोट्स। ये क्वेश्चन सेंटेंस है, क्योंकि पॉजिटिव सेंटेंस एक्टिव में होगा तो पॉजिटिव, नेगेटिव होगा तो नेगेटिव। क्वेश्चन होगा तो हम यहां पर भी क्वेश्चन बनाएंगे। इसके अंदर ऑब्जेक्ट क्या है, द नोट्स। और हमें पता है पैसिव के अंदर हेल्पिंग वर्ब्स क्या है,
यहाँ फिर एक बार देखते हैं, वॉज और वर है, और वर जाएगा प्लूरल के साथ, वॉज जाएगा सिंगुलर के साथ। तो नोट्स जो हो रहे हैं यहाँ पे प्लूरल है, और क्योंकि क्वेश्चन बनाना है हमको, इस वजह से हम हेल्पिंग वर्ब पहले लेंगे। जैसे एक्टिव में पहले आ रहा है, वर द नोट्स मेड, मेक बिकम्स मेड V3 बाई देम। ये बन चुका है आपका क्वेश्चन। व्हेन डिड शी ड्रॉ द डायग्राम, क्वेश्चन सेंटेंस क्वेश्चन ही रहेगा पैसिव वॉइस में, और जब WH या H क्वेश्चन वर्ड्स आएंगे तो वो सेंटेंस की शुरुआत में ही रहेंगे, जैसे व्हेन। अब आपको देखना है ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, द डायग्राम। ओके, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब एक्टिव में भी पहले आ रहा है, पैसिव में भी हमको पहले रखना है। सिंगुलर है या प्लूरल है? ऑब्वियसली सिंगुलर है, तो क्या लिखेंगे? सिंगुलर के लिए वॉज, प्लूरल के लिए वर। व्हेन वॉज द डायग्राम, हमेशा याद रखें जो कोई भी वर्ब हो एक्टिव के अंदर वो हमेशा चेंज होगा V3 से, ड्रॉन बाई हर। इस वजह से आपको वर्ब के ऊपर अच्छा कमांड होना चाहिए, खासतौर से इरेग्युलर वर्ब के ऊपर, जैसे ड्रॉ, ड्रू, ड्रॉन, थ्रो, थ्रू, थ्रोन, स्पीक, स्पोक, स्पोकन। ये लिस्ट यूजुअली लिखाई जाती है टीचर्स की तरफ से, मेरी वेबसाइट पे भी होगा, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं, व्यू कर सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। हाउ डिड दे डू इट, जैसा मैंने बताया था कि क्वेश्चन चेंज नहीं होगा, वैसे ही रहेगा हाउ, बाकी सब चेंज होंगे। अब ये काम आपको करना है। एक चीज आपको समझने की है यहाँ पे, हु टॉट समीर, हु क्वेश्चन वर्ड्स गेट चेंज इनटू हुम। ओके, हुम, राइट। ऑब्जेक्ट कौन है? समीर। क्योंकि हम क्वेश्चन बना रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब पहले लिखेंगे, और समीर सिंगुलर है तो आएगा वॉस, हुम वॉस समीर, टॉट V3 भी टॉट ही है, बाई लिखेंगे। इस तरीके से हु वाला सेंटेंस ऐसे कन्वर्ट करेंगे। हु बेट हिम, यहाँ बीट है, मैं बेट क्यों पढ़ रहा हूँ? क्योंकि हम पास्ट सेंटेंसेस कर रहे हैं, तो बीट का पास्ट लिखा तो जाता है बीट, मगर पढ़ा जाएगा बेट। ओके, हु बेट हिम, यही पैटर्न पे आपको करना है। व्हाट डिड द टीचर टेल हिम, ये दो काम आपको करना है, और यू कैन check the answers. In this way, we have completed active and passive voice of simple past tense. Okay, thank you.